नमस्कार दोस्तों, भारतवासियों। मैं हूं प्रकाश। और अभी ऐसा है कि कुछ देर पहले मैं संदीप माहेश्वरी सर, ग्रेट मोटिवेशनल स्पीकर का वीडियो देख रहा था। तो मुझे पता चला कि कुछ कंट्रोवर्सीज हो गई है और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट भी मैं संदीप माहेश्वरी सर के बारे में बताना चाह रहा हूँ। बल्कि आज ही उन्होंने अपने कम्युनिटी पोस्ट पर डाला है। तो एक व्यक्ति हैं श्वेताब गंगवार करके, और एक व्यक्ति हैं प्रखर गुप्ता, जो प्रखर के प्रवचन के नाम से अपना चैनल चलाते हैं। तो प्रखर गुप्ता जो है वो उन्होंने श्वेताब गंगवार और संदीप माहेश्वरी सर के ऊपर 2+2 करोड़ का केस ठोक दिया है। ऐसा है कि 4 करोड़ का, टोटल 4 करोड़ का केस हुआ ये। और इस माहौल में संदीप माहेश्वरी सर को ये बहुत ही बुरा लग रहा है कि श्वेताब गंगवार के ऊपर ये केस किया गया। हाँ, बुरा भी लगना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा हुआ है कि श्वेताब गंगवार कोई बहुत पैसे वाले नहीं है, मतलब हैं पर नहीं भी है, और उनकी मदर को कैंसर हो गया है। तो अब भाई इस रिक्वेस्ट को तो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई हम लोग एकजुट नहीं होंगे तो कैसे चलेगा। हम लोग यूट्यूबर क्रिएटर लोग अगर एकजुट नहीं होंगे तो कैसे चलेगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये संदीप माहेश्वरी सर का रिक्वेस्ट है, आया हुआ है। वो यूट्यूब क्रिएटर को, सारे यूट्यूब क्रिएटर्स को कह रहे हैं कि सेव श्वेताब गंगवार। रीजन वाजिब है, कोई मतलब नहीं बनता है। उनके बीच में जो कंट्रोवर्सीज बन गई हुई है, ठीक भी है। लड़ाइयाँ होती ही रहती है फैमिली में, यूट्यूब फैमिलीज में लड़ाइयाँ हो गई है, हमारे फैमिलीज में भी लड़ाई होती है, और फिर सब मिलकर एकजुट भी हो जाते हैं। पर इसका ये मतलब थोड़े ना है कि अरे आप बात को समझिए, मैच्योरिटी से समझिए। मैच्योरिटी से कोई समझना ही नहीं चाहते हैं। आप एक जिद्दी बच्चे की तरह अड़े हुए हैं कि नहीं, अब तो मैं केस ठोक कर ही रहूँगा। एक क्लिप मैं संदीप माहेश्वरी सर का दिखाता हूँ। आज हमारे साथ में एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है, उनका नाम है श्वेताब गंगवार। ये एक पॉपुलर यूट्यूबर है और एक ऑथर है, लेकिन आज ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है, जिसकी वजह से हमारी टीम ने इनको इनवाइट किया है। प्रॉब्लम ये है कि एक 26 साल का लड़का है, जिसको मैं प्यार से छोटी बच्ची बोलता हूं, उसने ना सिर्फ मुझ पर बल्कि इन पर भी 2 करोड़ का केस फाइल किया है। और आज की डेट में ये इमोशनली और फाइनेंशियली इस कंडीशन में नहीं है कि उस केस को अकेले लड़ सके, इसलिए इनको हमारे सबके सपोर्ट की जरूरत है। तो श्वेताब, आपकी जगह रख करके देखता हूं तो मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकता कि व्हाट इज इट दैट यू आर गोइंग थ्रू, और कोई नहीं सोच सकता। और मैं सच बता रहा हूं, ये सारी कंट्रोवर्सी शुरू आपके और मेरे से ही हुई थी, जहां से पूरी दुनिया को पता है कहां से हुई थी, और 2 दिन में खत्म भी हो गई थी। और क्या। और मैं ये कह रहा हूं, चलो एक बार को मान लेते हैं, अगर हमारी कंट्रोवर्सी खत्म नहीं भी हुई है किसी वजह से, आप मेरे सबसे बड़े दुश्मन हो दुनिया के, लेकिन ये जो अभी आपने बताया है, जो भी आपके साथ में चल रहा है, जो भी आपका बैकग्राउंड है, जो भी कुछ है, उसके बाद में मेरे को नहीं लगता कि मैं या कोई भी इंसान जिसके अंदर थोड़ा सा भी कंपैशन है, थोड़ी सी भी इंसानियत है, वो आपके अगेंस्ट ऐसा कुछ करने की सोच भी सकता है। करना तो बहुत दूर की बात है। उसने जो भी किया, उसके बाद मैंने माफी मांग ली पब्लिक में। 1 बार मांगी, 2 बार मांगी, 1 बार प्राइवेटली भी मांगी। मेरे को बता दो, आज तक पूरी दुनिया में यूट्यूब की हिस्ट्री में कोई ऐसा क्रिएटर हो जिसके 2 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो और उसने ओपनली पब्लिक में आकर के माफी मांगी हो किसी ऐसे क्रिएटर से जिसके के 1.5 लाख सब्सक्राइबर्स है? दिखा दो मेरे को, एक भी एग्जाम्पल दिखा दो। क्यों माफी मांगी? क्योंकि मेरे दिमाग में यही था कि यार 26 साल का है, मतलब इसके आगे पूरी इसकी लाइफ पड़ी है, क्या करना है, छोड़ो ना। मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे यही बोला कि क्या करना है ये सब करके, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। तो जब छोड़ने वाली बात आई, मैंने कहा ठीक है, माफी मांगने से कोई छोटा तो नहीं हो जाता है ना। तो आपने देखा ये क्लिप, और उनका इंटरेस्टिंग फैक्ट भी अब कुछ देर में मैं दिखाता हूँ। परवाह है, इसी वजह से हमारी लीगल टीम बहुत कुछ बोल रही है कि इसके अगेंस्ट ये करते हैं, वो करते हैं, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, लेकिन
ऐसा कुछ भी हमारी तरफ से नहीं हो रहा है और मैंने सबको रोक रखा है, क्योंकि मेरे को अभी भी कहीं ना कहीं यह भरोसा है कि ये जो मैटर है, चाहे जितना मर्जी कॉम्प्लिकेटेड हो, प्रॉब्लम है ना, सॉल्यूशन निकलेगा, रिजॉल्व हो आई सकता हैव है। दैट कन्विक्शन। और इसीलिए आज की इस वीडियो में एंड में आई टॉक अबाउट अ सॉल्यूशन। अगर आप एग्री करोगे तो आप भी अपना नहीं सर, एग्रीमेंट दे सोल्यूशन तो सकते हो। होना ही चाहिए। अगर वो समझ आ जाए उसको तो बहुत ही बढ़िया है, अगर नहीं समझ आता है और लीगल बैटल करने का शौक है तो उसके लिए भी मैं तो तैयार हूं। और वर्स्ट केस सिनेरियो पकड़ लो कि अगर आप ये केस हार भी जाते हो तो मैं कमिट करता हूं कि आपको 2 करोड़ रुपए नहीं देना है, वो 2 करोड़ रुपए मैं दूंगा, क्योंकि वहां पे हमको क्वांटिफाई भी करना पड़ेगा कि अगर आप 2 करोड़ मांग रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आपको 2 करोड़ मिल जाएगा, यू हैव टू क्वांटिफाई कि भैया व्हाट इज द बेसिस ऑफ दैट। अगर मैं आज केस करता हूं तो आई कैन इजीली क्वांटिफाई कि भाई मैं अपने चैनल को मोनेटाइज करने वाला था और मेरे को ब्रांड डील मिलने वाली थी 50-50 लाख की, 20 ब्रांड डील नहीं मिली तो मेरे को 10 करोड़ का नुकसान हो गया, तो नुकसान क्वांटिफाई हो गया इस डेफर्मेशन की वजह से। आप कैसे क्वांटिफाई करोगे? उससे पहले मैं स्वताप गंगवार के बारे में बता दूं, वो भी हमारी तरह यूट्यूब क्रिएटर हैं। वो भी काफ़ी परेशानियों से जूझते हुए यूट्यूब क्रिएटर बने हैं और अ, कई यूट्यूब क्रिएटर्स जो हैं हमारे संदीप सर के स्टेज पर आ चुके हैं। तो आप समझ ही गए होंगे कि संदीप माहेश्वरी सर फुल ईगो वाले हैं, जो कि उनके स्टेज पे इतने सारे यूट्यूब क्रिएटर आ रहे हैं, काफ़ी पॉपुलर यूट्यूब क्रिएटर आ रहे हैं जिनका अपना खुद का बिजनेस भी चल रहा है, जैसे प्रफुल्ल बिल्लौर हुए या फिर अमन दत्तरवाल हुए या फिर आप हमारे विवेक बिंद्रा सर को ही देख लो, कितने बड़ा बिजनेस उन्होंने खोल कर रखा हुआ है। वो उनके स्टेज पर पधार रहे हैं। अब उनका ईगो ही होगा ना संदीप माहेश्वरी सर का। उन्होंने माफ़ी भी मांगी पर फिर भी ये छोटी बच्ची है क्या तो इस तरह से उनका रिक्वेस्ट मैं भी पहल करना चाहूँगा। प्लीज़ स्वताप गंगवार, 2 करोड़ का केस नहीं होना चाहिए था। तो एक और क्लिप मैं दिखा रहा हूँ संदीप माहेश्वरी सर का इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में। तो आप लोगों ने देखा, ये जानकर आप लोगों को हैरानी होगी कि संदीप सर का मैसिव मतलब देखा जाए तो सबसे बड़ा व्यूअर चैनल है। मैं तो चौंक गया था ये देखकर। अगर उन्होंने मोनेटाइजेशन कर दिया तो सब वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पैसा संदीप सर के पास होगा, ऐसा मेरा मानना है, केवल यूट्यूब से। और अभी तो मैं नया नया आया हूँ और ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। फिर भी मैं संदीप सर को करीब 4 सालों से फॉलो अप कर रहा हूँ और उनसे मैंने काफ़ी कुछ सीखा भी है। और मैं बीच में काफ़ी डिप्रेशन में था, तो उनकी वजह से ही काफ़ी मोटिवेट हुआ और अब मैं यहाँ पे आपके सामने हूँ। और मैं एक अपने बच्चे को भी पढ़ा रहा हूँ, ये आप लोग कुछ वीडियो में देख रहे होंगे। तो अब क्या कहा जाए, लड़ाइयाँ तो होती ही रहती हैं। छोटी छोटी लड़ाइयों को तिल का ताड़ नहीं बनाना चाहिए। छोटी मोटी सिंपल चीज़ थी। उन्होंने जो कहा था वाजिब भी कहा था, ऐसा कुछ बहुत ये नहीं, मेरे को तो नहीं लगा कि बहुत कुछ उन्होंने ऐसा कुछ अजीब सा कह दिया जो कि मार्स से आए हुए एलियन कह रहे हैं, ऐसा कुछ मुझे नहीं लगा। तो प्लीज़ सेव स्वताप गंगवार एंड संदीप माहेश्वरी सर का रिक्वेस्ट आप लोग भी प्लीज़ आगे बढ़ाएं, शेयर करें, अच्छा लगेगा। अगर आप स्वताप गंगवार को सेव करते हैं तो बाकी यूट्यूब क्रिएटर्स के साथ भी ये दोनों खड़े होंगे, हमारे साथ भी खड़े होंगे। अगर मुझे कुछ हो जाता है कल के डेट में तो मैं भी
ये यूट्यूब क्रिएटर्स संदीप माहेश्वरी सर ये सब हमारे साथ खड़े हो जाएं तो जय हिंद।